अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, भारत का फ़िज़ाई निज़ाम एक लम्हे में बैठ गया। दिल्ली की फ़िज़ा में उड़ती सैकड़ों फ़्लाइट्स अचानक रुक गईं। पायलट्स चीख उठे, हमारी नेविगेशन गायब हो गई है। किसी ने कहीं से इतने ताकतवर सिग्नल छोड़े कि आसमान पर उड़ते जहाज़ ज़मीन का रास्ता ही भूल गए। क्या ये महज तकनीकी ख़राबी थी या किसी ने जानबूझकर भारत के एयर ट्रैफिक नेटवर्क के दिल पर वार किया? 800 से ज़ायद परवाज़ें, हज़ारों मुसाफिर और एक सवाल जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों की नींदें उड़ा दी कि आखिर ये सिग्नल आए कहाँ से थे। ये है वो कहानी जिसने भारत की हवाबाजी को हलाक कर रख दिया। एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया भर की सिक्योरिटी इदारों को चौंका दिया। तैयार रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि एक नामालूम ताकत के पोशीदा वार की है। आइए जानते हैं कि दिल्ली के आसमान पर आखिर हुआ क्या था, और दिलचस्प बात आपको बताएंगे कि ये सिग्नल किसने छोड़े थे और कहां से छोड़े थे। नवंबर की पहली रात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक एक ब्लैकआउट जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटेड सिस्टम, जिसे AMSS कहा जाता है, ने काम बंद कर दिया था। फ्लाइट्स प्लानर्स रुक गए, पायलट्स को इजाज़तनामे नहीं मिल रहे थे और कंट्रोलर्स हाथ से डाटा डालने पर मजबूर हो गए, जिसका खौफनाक नतीजा ये निकला कि सिर्फ चंद घंटों में 800 के करीब परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। कुछ को फिजा में चक्कर काटने पड़े, कुछ को वापस जाना पड़ा। लेकिन असल झटका तब लगा जब सिस्टम रीस्टोर होने के बाद भी पायलट्स की चीखें सुनाई देने लगीं। GPS सिग्नल्स गड़बड़ा गए, पायलट चीख उठे कि हमारी मदद करो। नेविगेशन सिस्टम्स वो रास्ता दिखा रहे थे जो मौजूद ही नहीं था। कुछ त्यारे चंद सेकंड्स के लिए गायब हो गए और आसमान पर कंट्रोल करने वाले रेडार्स ने इन्हें मिस टारगेट्स के तौर पर देखा। ये कोई आम खराबी नहीं थी, किसी ने ज़मीन से ऐसे ताकतवर रेडियो सिग्नल छोड़े जो असल सैटेलाइट सिग्नल्स को दबा गए। ये अमल GPS स्पूफिंग कहलाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे जहाज़ को झूठा मुकाम दिखाया जा सकता है, और अगर ये कामयाब हो जाए तो आसमान में अफरा तफरी मच सकती है। ये सिग्नल किसने छोड़े, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है, लेकिन अभी रुकें, इसकी बात आपको बाद में बताते हैं कि सिग्नल कहां से और किसने छोड़े। अभी जरा हिंदुस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के दावे का एक पल में टूटता हुए असर का मजा लें। सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू की। क्या ये किसी दुश्मन मुल्क का सिग्नल था? क्या ये साइबर वारफेयर का एक नया रूप है, या फिर किसी अंदरूनी टेक्निकल निज़ाम के साथ छेड़छाड़ है? अजीत डोल ने खुद मामला संभाला और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट देने का हुक्म दिया, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया वो जाली सिग्नल्स कहाँ से भेजे गए थे और किसने भेजे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये टेस्ट था, जैसे कोई दरवाज़ा बजाकर देखे कि ताला मजबूत है या नहीं। लेकिन अगर ये सिर्फ आजमाइश थी तो फिर दिल्ली जैसे महफूज तरीन एयरपोर्ट का सिस्टम इतनी आसानी से कैसे डगमगा गया। एविएशन सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं GPS स्पूफिंग का मतलब ये नहीं कि कोई जहाज़ गिरा दिया जाए, बल्कि ये एक वार्निंग शॉट होता है, यानी देखो हम तुम्हारा सिग्नल बदल सकते हैं। हालिया बरसों में दुनिया के कई खित्तों में यही तकनीक इस्तेमाल की गई, बहरा अस्वद, मशरक़ी वस्ता, हत्ता के यूक्रेन के मैदान जंग में भी। अब अगर वही सिग्नल भारतीय दारुल हुकूमत की फ़िज़ा में पहुँच गए तो ये एक अलार्म है कि सिस्टम मुकम्मल महफूज नहीं है। हुकूमत ने इसे बाज़ाहिर एक टेक्निकल ग्लिच करार दिया, मगर सवाल ये है, क्या ये ग्लिच अचानक बैक वक्त इतने बड़े पैमाने पर मुमकिन है? AMSS के बैकअप सिस्टम्स और सर्वर्स सब खामोश क्यों हो गए, और इस लम्हे GPS नेविगेशन क्यों बिगड़ गई? माहिरीन के मुताबिक ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, किसी ने कहीं से सिस्टम के असाब पर हाथ रखा था। लेकिन ये हाथ किसका था? लेकिन ये राज सिर्फ भारतीयों की नज़र में है। जनाब, हर बात बताना ज़रूरी थोड़ी होता है। भारत वालों, समझ जाओ ये सिग्नल किसने और क्यों छोड़े थे। ये सिग्नल वही छोड़ सकता है जिसका लोहा हाल ही में पूरी दुनिया ने माना, जिसकी जंगी और पेशा वराना ताकत का अमेरिका भी मुतरफ हो गया। इसके बाद ईरान भी तारीफ़ें किए बगैर ना रह सका। तो समझ जाओ, पाकिस्तान के साथ सोच समझ कर जोर आजमाई करना, वरना ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि अभी तो सिर्फ मुसाफिर फ्लाइट्स ही को भटकाया गया है। असल में तो ये एक पैगाम है कि अपने जंगी जहाज़ों पर कंट्रोल रखना। ये ना हो कि इनके सिग्नल्स को भटका कर तुम्हारे ऊपर ही गिरा दिया जाए। ये ना हो पायलट्स को कराची दिखाई दे रहा हो और असल में वो दिल्ली में ही उड़ रहा हो।
नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जदीद जंग अब बंदूकों से नहीं, सिग्नल से लड़ी जाती है, जहां एक गलत फ्रीक्वेंसी पूरे एयरपोर्ट को मफलूज कर सकती है। आज दिल्ली, कल कोई और शहर। सवाल वही है, क्या हम आसमान पर भी महफूज हैं? दिल्ली की इस रात ने यह साबित कर दिया है कि आसमान पुर अमन सिर्फ इस वक्त है जब तक सिग्नल वफादार हैं, और अगर सिग्नल बेवफा हो जाएं तो जहाज़ सिर्फ फ़िज़ा में नहीं, हकीकत और फ़रेब के बीच उड़ने लगते हैं। लेकिन वो फ़रेब किसने रचाया, ये शायद अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक चीज़ यकीनी है, किसने सिग्नल से खेला है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।